मरना मैं तेरिया बाहां च चंगे सो तेरे प्यार दी मैं चकी हुई है। अरे कोई रास्ता पार करा दो। क्या कौन है? अरे अरे भैया अंधा हूँ, जरा रास्ता पार करा दो। बचपन से अंधे हो? हाँ भैया। अच्छा मैं भी। हाँ चलो चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा नमस्ते करो। नमस्ते जी। आजा। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बाबू है सर। अच्छा बाबू जी। अच्छा बाबू तुम ये बताओ तुम्हें हिंदू हो या मुसलमान हो? किधर गया बाबू? कमाल है, जात पात की बात कुछ तो गायब हो गया। बताइए भैया, आप थोड़ा अपनी समस्या के बारे में मुझे बता सकते हैं? भोला भाला था सीधा सादा था मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती जुड़ेगा ना अब छूट के। महाविकास आघाडीचा राहुल गांधीजींचा नाना भाऊंचा आवाज ही नहीं आ रही आपकी। चल बोजड़ी के It's not the same as it was, as it was, as it was. You know it's not the same. As it was. You know it's not the same as it was, as it was. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हो तो तुम इस खेत की फसल हो, फिर तो बिल्कुल ठीक है। जब गोडाउन में ही गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसा ही निकलेगा ना। ठीक है। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। इसीलिए इस संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। अपराधियों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक एक ही बार में दे देना चाहिए। न्यायालय का कार्य उपस्थित विधि व्यवस्था के आलोक में निर्णय देने का है, पर भारत में जजों को ज्ञान देने का शौक चढ़ा हुआ है। अंग्रेजी में इसे प्लेइंग टू द गैलरी कहते हैं और हिंदी में वकीलों के साथ सोना, जहां सोना के दोनों ही अर्थ मान्य है। कई राज्यों में अवैध कब्जे वाली भूमि पर बने घरों को उस घर के किसी सदस्य का अपराधी या आरोपित होने पर बुलडोजरों से तोड़ने का प्रचलन बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अपराधियों के भी अधिकार होते हैं। इसलिए उनके लिए उन्होंने ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें सरकार इसी न्याय व्यवस्था के अंतहीन तारीखों के चक्कर में जीत ही नहीं पाएगी। 15 दिन पहले नोटिस दो, डाक से भेजो, घर पर चिपकाओ, अधिकारी सुनवाई करें जिसकी रिकॉर्डिंग हो, फिर घर तोड़ने के आदेश के पास होने के बाद भी उसे अतिरिक्त समय दो ताकि वो कोर्ट आदि जाकर उसे रुकवा सके। सरकार के पास केवल समय देने का काम। हल्द्वानी के 4365 अवैध घर और 50,000 से अधिक अवैध जनसंख्या को 17 वर्षों से नोटिस खिलवाने और सारी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात भी इसी कोर्ट ने उनके इस्लाम को, उनके बड़े वकीलों को, उनके अवैध होने के अधिकारों को देखा, जबकि वहीं खोरी गांव के 10,000 परिवारों को यह कहा गया कब्जा करने वालों के अधिकार नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की नई मूर्ति लगी है, उसे बुर्का पहना दिया जाता तो हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाती कि हम न्याय के लिए मदरसे में जा रहे हैं या कोर्ट में। न्याय शास्त्र में कृत्य के पीछे का उद्देश्य सिद्ध करना एक आधारभूत बात। बुलडोजर से हल्द्वानी तक सुप्रीम कोर्ट का इंटेंट अपराधियों को कवच प्रदान करने जैसा दिखता है। राम आएंगे, आ गए हैं, अब क्या कहना है? अब शाम आएंगे। रितेश देशमुख जो है वो
सी ग्रेड फिल्म स्टार, हिंदी मूवीज़ का और कुछ कुछ मराठी मूवीज़ में भी एक्टिंग करता है, विलास राव देशमुख जी का पुत्र, वो कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, वस्तुतः उनकी पार्टी खतरे में। यह वही व्यक्ति है जो मुंबई वाले 26/11 के अटैक के बाद में अपने पिताजी के साथ में गया था रील बनाने ताज में। जी हाँ, वहाँ अटैक हुआ था, 166 लोग मुंबई में मर गए थे और पिताजी इसको साथ में लेके घूम रहे थे कि भैया आओ जरा तुम्हारे फिल्म का प्रमोशन करा दें, और उस चक्कर में पिताजी को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा था। याद है ना रितेश बाबू? तो इसलिए ये फालतू की बातें करना बंद करो, हमको सब पता है कि तुम्हारा धर्म और कर्म क्या है। बड़ा सवाल जो आपने पूछा, मुझे लगता है वो आज बहुत जायज है। कहा जाता है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। मैं तो कहना चाहती हूँ भाजपाइयों से एक बात आपके चैनल के जरिए कि भैया आप ये कुत्ता बिल्ली सांप चूहा बहुत करते हैं, कुत्ता पालिए, बिल्ली पालिए, सांप पालिए, चूहा पालिए, गाय पालिए, और आपको भैंस खुलवानी रहती है चुनावों में, भैंस पालिए, पर गलत फहमी मत पालिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत। देखिए, रागिनी जी ने शेर से शुरू किया है तो शेर से ही शुरू कर देते हैं कि गालिब ताउम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। क्यों डिबेट आप ऑर्गेनाइज कराते हैं ये राहुल गांधी के फेल होने पे? क्यों ये नंबर दिखाते हैं? रागिनी जी ने तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा पढ़ दिया राहुल गांधी का। मान लो भाई कि राहुल गांधी इनके मतलब धूल चेहरे पे है, ये आईना ही साफ करते रहेंगे। मान लो राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लो, क्योंकि होना नहीं है कभी। भाई मेरे हंसते हंसते पेट दुख गया। बघा, निर्लज्जपणाचा खळस हे उमेदवार आहेत काँग्रेसचे आणि गणपतीच्या फोटोवरचे यांनी स्टिकर लावले आहेत। लाज वाटली पाहिजे या साऱ्या नालायक उमेदवारांना, निर्लज्ज कुठचे। साथियों, ये है कुतिया के बच्चे, ये है बकरी के बच्चे, और इनका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, बस गाली मत देना। 15 मिनट 15 मिनट याद आया। पीछे बैठने वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। 15 मिनट बाद में करना झोपड़ी के, पहले घर को पलस्तर करवा ले, घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुलाने। भक्तों ने ट्रेंडिंग में ला दिया, बटोगे तो कटोगे, लेकिन चमचो तुम्हारा क्या? ट्रेंडिंग में रहना है या थूक कर चाटना है? चमचो बताना जरूर कौन सी कैटेगरी में रहना है। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, इसलिए जातिवाद छोड़ो और सिर्फ हिंदू बनो और चलो ओरछा धाम। बोलो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, चलो ओरछा। बटे थे तो अयोध्या में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो देश कट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गया, बटे थे तो हिंदुस्तान और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। हम बटे थे तो कटे थे, एक रहेंगे तो। ये हमें नचवाते हैं खुद के रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में करो, आंदोलन करो। सब करवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कहाँ होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट, कोई यूएस में है, कोई यूके में है। माझी मुलगी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये MA करून तिने नोकरी झाली। मला अभिमान आहे की माझ्या मुलीला मेरिट लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये तिने MA। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राष्ट्रपति हमने आदिवासी समाज से बनाया, तो राष्ट्रपति जी को आपने क्या मंदिर में बुलाया? क्या नहीं बुलाया ना राम मंदिर के उद्घाटन में? मैं चाहता हूं कि आपके शो पे अनुराग भदौरिया माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला और इसी से आप इनकी नीयत समझ सकते हैं। इन्होंने बोला राष्ट्रपति जी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया था। ये रही फोटो जो मैं चाहता हूं आपका कैमरा पर्सन जूम करे। ये रहे राष्ट्रपति जी को दिया गया न्योता जनवरी 13, 2024 को। देखिए आदिवासी समाज से कितनी नफरत करते हैं कि हमारी राष्ट्रपति के बारे में झूठ बोल रहे हैं। ये है अनुराग भदौरिया की सोच। क्या आप जरा इसको जूम इन करिए। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, ये रहे BHP, ये रहे ऑफिशियल इनका लेटर। झूठ बोलते हैं आपके शो पे। माफी मांगिए अनुराग भदौरिया जी, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है। नहीं, मंदिर में आई क्या? मंदिर में वो देखी क्या? फोटो दिखा दीजिए, मंदिर में आई थी तो दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया मंदिर में भी राष्ट्रपति जी का मैं फोटो दिखाता हूँ। अभी उन्होंने कुछ ही समय पहले दर्शन किए, मंदिर में भी राष्ट्रपति जी का दर्शन किए कुछ ही समय पहले। आपने बोला न्योता नहीं दिया। उद्घाटन के दिन का आपको पता ही नहीं है कि देश की राष्ट्रपति राम दर्शन कर चुकी हैं कि नहीं कर चुकी, आपको पता ही नहीं है।
कहाँ किस दुनिया में रहते उद्घाटन हैं की आप? बात हो रही है। उद्घाटन क्या कह रहे हैं आप? उद्घाटन, आप दुनिया में अच्छा, रहते हैं, उद्घाटन हो उद्घाटन की गया। बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि मंदिर में गए कि नहीं गए? नहीं, उद्घाटन, ये रहा वीडियो, नहीं, उद्घाटन की बात हो रही है। मैं चाहता हूं उद्घाटन आपका की, कैमरा मैं पर्सन उद्घाटन दिखाए। पे हूँ, मैं उद्घाटन की बात दिखाइए। कर रहा हूँ। इधर उधर की बातें मत कीजिए, देखिए उद्घाटन आप, की बात आप कर रहा पहले बोल हूँ। रहे थे, ये राष्ट्रपति जी देखिए। क्या ये रही द्रौपदी महामहिम मुर्मू राष्ट्रपति दोनों जगह उद्घाटन पे फंस गए आएंगे अनुराग क्या? भदौरिया, आप बुरी तरह से